हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हमारे चैनल पर एक खूबसूरत चेहरा। इनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं। एक ज़माने के बाद इनसे मुलाकात हुई। कहते हैं कि हुई शाम फिर तेरी याद आई। यादें हमेशा जिंदा रहती हैं, भले सामने वाले की उम्र कुछ भी हो। तो हमारे साथ हैं आज कैप्टन मोहन सिंह रावत। आपको मैं इनसे मिलवाता हूं ताकि आप इनको नज़दीक से समझ सकें। मैं इनके घर पर आया हुआ था, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप देखिए, ये रिजवान भाई और उनके साहबजादे सुलेमान। रिजवान भाई से आप हमारे चैनल पर मिल चुके हैं, पहले इनका ब्लॉग मैं बना चुका हूं। हम लोग आए हुए थे रावत साहब के घर पर, तो चाय भी आ गई है। चाय पी लेते हैं, फिर हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। ये देखिए, मोहन रावत साहब के घर पर हम लोग चाय पी रहे हैं। रावत साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल अशफाक लेंस में। शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ हमारे दर्शकों से कराएं, क्योंकि आप एक सीनियर मोस्ट थिएटर आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, इवन के आप खुद एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं। बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको मैंने देखा भी नहीं है, सुन रखा है। तो मैं चाहता हूं कि आज खुद अपने से अपनी जुबानी दर्शकों को बताएं। मैं दरअसल दिल्ली में पैदा हुआ, बड़ा हुआ और नौकरी ढूंढते ढूंढते पहले तो फौज में चला गया। 5 साल इंडियन आर्मी में रहा। इन्फेंट्री में मैंने अपनी सेवा प्रदान की। जब धीरे धीरे बढ़ा तो मैं थोड़ा सा फिल्म प्रोडक्शन में भी चला गया, टेक्निकल साइड में। फिल्में पढ़ी मैंने और पटकथाएं भी लिखी। उसके बाद छोटी छोटी फिल्में यहाँ के लिए पटना में बनाई, छोटी छोटी फिल्में, और कुछ थिएटर वर्कशॉप्स भी किए जो यंगस्टर्स थे उनके लिए। उनको नाटक कला और फिल्म कला का जो भी ज्ञान मेरे पास था, जो भी थोड़ा मोड़ा, वो मैंने उन लोगों को सिखाने की कोशिश की। तो अभी फ़िलहाल मेरे को रिटायर हुए 15 साल हो चुके हैं। तो मैंने एक स्टूडियो खोला। इस स्टूडियो में सिनेमैटिक प्रोडक्शंस हुआ करते थे। तो पटना में तो ऐसा मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कोप था नहीं, तो छोटी छोटी फिल्में हम किया करते थे। उन फिल्मों की एडिटिंग करना और उसमें जितना टेक्निकल काम है उन फिल्मों में करना, और इसी तरीके से अपना शौक पूरा करते रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उन नाटकों का नाम नहीं बताया जिसमें आपने काम किया है। नाटकों में मैंने पहले तो एक यहाँ ग्रुप था, उस ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ था, उसमें काम किया करता था। और जो भी नाटक के ग्रुप मुझे बुलाते थे उनके साथ काम करता था, एक्टिंग करता था ज़्यादा। उसके बाद मैंने एक अपनी भी संस्था खोली। अच्छा। और उस संस्था के अंतर्गत मैंने कुछ नाटक किए। मैं बॉम्बे जाया करता था अक्सर, और वहाँ से मैं स्क्रिप्ट लेकर आता था पटना में नाटक करने के लिए। अच्छा। तो मेरे नाटक जो ज़्यादा मशहूर हुए, उसमें एक नाटक था आहट। आहट। आहट, और वो एक अंधी लड़की की कहानी थी जो बुरे लोगों से घिर जाती है और कैसे वो उनका मुकाबला अंधे होने के बाद भी करती है। दूसरा नाटक मैंने यहाँ किया, इंटीमेट थिएटर था बॉम्बे का एक, अनजान शहर। बॉम्बे में इसे शफी नामदार किया करते थे, उनसे मैं स्क्रिप्ट मांग के लाया था और मैंने यहाँ अनजान शहर किया, जो लोगों ने बहुत पसंद किया। उसमें बहुत इंटीमेट थिएटर की एक्टिंग थी, और यहाँ तो छोटे थिएटर थे नहीं, अब तो हो गए हैं। जी जी। पहले थे नहीं, अब वैरायटी एक थिएटर है। पहले कालिदास रंगालय था, तो आपको वो जो इंटीमेट थिएटर की एक्टिंग है कालिदास रंगालय में करना और उन दोनों को मैच करना थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन किया हमने और लोगों ने पसंद किया। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं किया। जी जी। उसके बाद
चूंकि मेरा संगीत से वास्ता था, तो ईटीवी के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने जब यहाँ ईटीवी शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे उसमें 2 प्रोग्राम जो म्यूजिकल थे मुझे दिए डायरेक्ट करने के लिए। जी, वो वक्त मुझे याद है, मैं भी ईटीवी से जुड़ा हुआ था, एक प्रोग्राम में मैं भी हाँ, वॉइस आप भी ओवर कर करते रहा थे था। वहाँ। तो वो कौन सा प्रोग्राम आपको मिला? एक प्रोग्राम था धुन। धुन प्रोग्राम में हम एक सीनियर आर्टिस्ट को या रेडियो के किसी अच्छे आर्टिस्ट को स्टेज देते थे, उनसे 3 गाने हम फोक गवाते थे, जी फोक सॉन्ग्स, और 1 गाना हम उनसे फिल्मी गवाते थे, उनका टैलेंट टेस्ट करने के लिए। जी जी। और ये प्रोग्राम काफी पॉपुलर हुआ, उसमें बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों ने गाने गाए। कुमुद खौरी ने गाया उन दिनों, और बहुत नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे और कलाकारों दूसरा ने। कौन सा प्रोग्राम था? दूसरा प्रोग्राम था गाया जा मुस्कुराया जा। गाया इसमें जा हमें अंताक्षरी का प्रोग्राम था, हम बच्चों का जो गाना थोड़ा जानते हैं उनका सिलेक्शन किया करते थे और वो वहाँ गाया करते थे। इस वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो था गाया जा मुस्कुराया जाएगा, हमने ये ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ किया था। वो हम बहुत अच्छे गायक होते हैं और उन लोगों ने इस प्रोग्राम को सच में 4 चांद लगाए थे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एक अपना स्टूडियो डेवलप किया और उस स्टूडियो के अंतर्गत मैं कुछ थिएटर की वर्कशॉप्स किया करता था, फिल्म की वर्कशॉप्स किया करता था, और जितना थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है फिल्मों का या थिएटर का वो बच्चों के साथ शेयर किया करता था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने अनुभव को शेयर किया, यंग जनरेशन्स को बहुत कुछ आपने सिखाया। तो फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, टेलीफिल्म्स वगैरह उसके बाद हाँ, इस स्टूडियो के टेन्योर के दौरान हमने कुछ फिल्में बनाई, छोटी छोटी फिल्में। एक डॉक्टर पीके सिंह की कहानी पर आधारित थी, जो लौट नहीं सकते, वो एक फिल्म बनाई, और एक फिल्म बनाई वही डॉक्टर पीके सिंह की कहानी पर, किस्सा कुर्सी का। तो वो सब कहीं से टेलीकास्ट हुई है? टेलीकास्ट नहीं हुई, ये लौट नहीं सकते तो है यूट्यूब पे, लेकिन किस्सा कुर्सी का हम पोस्ट नहीं कर सके इस फिल्म को, लेकिन हमने बनाई। इसमें अच्छे कलाकार थे और स्टूडियो के कुछ गाने थे जो हमने यूट्यूब पे डाले हैं। और फिल्मची नाम से हमारा प्रोडक्शन हाउस था, फिल्मची। फिल्मची, अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम दिया आपने। तो क्योंकि अभी मैं फिल्मची ही था, इसलिए म्यूजिक मैंने की बात नाम दिया। आपने की तो म्यूजिक में कौन कौन सा ऐसा काम किया जो कि बताएं कुछ हमारे दर्शकों को? म्यूजिक में जैसे ये जो फिल्में बनती थी, इनके बैकग्राउंड म्यूजिक हम खुद किया करते थे। अच्छा अच्छा। नंबर 2, उसमें जो 1 या 2 सॉन्ग्स होते थे, गाने होते थे, उसका प्रोडक्शन भी हम खुद ही किया करते थे। कुछ लोग आए बाहर से गाने बनवाने के लिए, उन लोगों के लिए भी गाने बना के हमने दिए हैं। तो हम तो सैल्यूट करेंगे आपको कि इस उम्र में भी आपका जज्बा जो है फिल्मों से जुड़ा हुआ है, थिएटर से भी, और शायद अगर कहा जाए तो आज भी आप थिएटर स्टेज पर उतर करके नाटक करेंगे। हाँ, हम तो बोलते हैं लोगों से हमें काम दो, काम कोई देगा तो जरूर करेंगे। अरे क्यों नहीं देगा। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, इसलिए जरूरत हमेशा अब ये है कि ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। नाउ आई एम 75, 15 साल हो गए हैं रिटायर हुए हुए, तो उसके बाद फिर भी लेकिन करते रहते हैं कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते। नहीं, जरूर कीजिए, और सीनियर आर्टिस्टों की हमेशा जरूरत है। रिटायरमेंट के बाद हमने एक और प्रोडक्शन किया था, ये सब निफ्ट के बच्चों के साथ किया था। बैल्कनी 1 किया मैंने, बैल्कनी 2 किया। बैल्कनी 1 मैंने खुद डायरेक्ट किया, 2 भी मैंने डायरेक्ट किया। बैल्कनी 2 में मैंने खुद काम किया और बैल्कनी 1 में बच्चों से काम कराया। वाह, वेरी गुड। जी, तो रावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया। तो आपके इस जज्बे को तो मैं सलाम करता ही हूँ। तो एक शेर आपके लिए है कि थक के मत बैठ के तेरी उड़ान अभी बाकी है। थक के मत बैठ के तेरी उड़ान अभी बाकी है, जमीन खत्म हुई आसमान अभी बाकी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो आप आए और हमसे बात की। जी, बहुत शुक्रिया। आदाब।